जय जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है और अधिकतर लोग इसका यूज़ कर भी नहीं पाते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किसी भी नेटिव की कुंडली कास्ट करनी है और आपके पास कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, नहीं आपके पास कोई ऐप अवेलेबल है, नहीं आपके पास कोई पंचांग अवेलेबल है, तो हम कुंडली किस तरीके से कास्ट करेंगे। आप शुरू से आखिर तक इसको वीडियो को देखिएगा एंड तक, तो आप उम्मीद है एक नई टेक्निक सीखने में कामयाब होंगे। जो काफ़ी एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन लोगों को ये पता होगा तो उन्हें लगेगा कि इसमें कौन सी नई बात है, मगर ये चीज़ बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। और ऐसे लोग जो कि एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते वो भी अपनी कुंडली इसकी मदद से बना पाएंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें आप आराम से नोट करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो मैं शुरू करता हूँ। इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको आज 30 नवंबर 2023 है, 30 नवंबर 2023 है, शाम को करीब 5:15 बजे ये मेरे पास कोई भी नेटिव अभी आया है, तो मैं उसकी कुंडली आपके सामने बनाकर बताऊंगा बगैर किसी पंचांग की हेल्प के। तो दोस्तों इसमें हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसमें हमें रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सूर्य कौन से साइन में है, किस साइन में सूर्य है, और उसी के बेस पे मैं पूरा ये करके आपको बताऊंगा। सूर्य का आराम से पता चल जाता है, हर महीने सूर्य एक राशि परिवर्तित करता है और हर महीने साल में 12 संक्रांति होती हैं। अभी 30 नवंबर है, तो इससे पहले वृश्चिक संक्रांति गई है करीब 16 तारीख को। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में एंटर हुआ था, तो हर महीने की बीच वाली तारीख को 15, 14 ऐसे सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में एंटर होता है। और उसका याद रखने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि आप बगैर किसी हेल्प के कुंडली बना पाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि सूर्य आपका मकर राशि में एंटर होता है 14 जनवरी को, सभी को मालूम है 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में एंटर होता है। अब इसी तरीके से आप याद कर लीजिए, राशियाँ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही 14 फरवरी को मकर से कुंभ राशि में जाएगा, 14 मार्च को वो पाइसेस या मीन राशि में जाएगा, 14 अप्रैल को वो आपका मीन के बाद एरीज या मेष राशि में जाएगा, 14 मई को वो टॉरस या वृषभ में जाएगा, 14 जून को वो आपका जेमिनी या कन्या राशि में जाएगा, 14 जुलाई को वो कर्क राशि या कैंसर में जाएगा, 14 अगस्त को वो सिंह राशि में जाएगा, 14 सितंबर को वो कन्या या वर्गो में जाएगा, 14 अक्टूबर को वो फिर लिब्रा या तुला में जाएगा, और 14 नवंबर को वो वृश्चिक या स्कॉर्पियो में जाएगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, सूर्य जाएगा ही, ये पक्का है। तो पहली बात ये पता चलना होना चाहिए कि जब आप कुंडली बना रहे हो उस टाइम सूर्य किस राशि के अंदर है। सूर्य के बेस पे मैं केवल बता रहा हूँ। तो अब ये कुंडली हम बात कर रहे हैं, जब ये है 30 नवंबर को मैं कुंडली बना रहा हूँ, और मैंने कहा कि मैं कोई भी ऐप यूज़ नहीं करूँगा, आपके सामने अभी ये कुंडली बनेगी और आप भी बना पाएंगे। इसके बाद 30/11/2023 को शाम को 5:15 बजे की कुंडली में प्रिपेयर कर रहा हूँ, कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर रहा। तो सूर्य जिस भी राशि में है ये हमें पता चल गया, ये हमेशा पता चल जाएगा, पूरे महीने एक ही राशि में रहेगा। और आपको मैं लॉन्गिट्यूड भी इसके निकाल के बताऊंगा, कई प्लैनेट्स के, सभी का नहीं निकाल पाएंगे, सभी ग्रहों को नहीं रख पाएंगे, मगर अधिकतर को मैं कुंडली में प्लेस कर दूंगा बिल्कुल एक्यूरेट। अब देखिए क्या करना है आपको। सूर्य क्या होता है, जब भी सनराइज होता है, अब इस टाइम सूर्य वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो में, तो सूर्य सुबह सुबह जब सनराइज होगा तो वो वृश्चिक राशि लग्न में होगी, ये पक्की बात है, ये लग्न होती है आपकी। तो वृश्चिक राशि लग्न में, इसका मतलब सूर्य सनराइज के टाइम पर यहाँ पर है, तो ये सूर्य की पोजीशन होगी। तो सुबह आपका करीब 5 बजे से 7 बजे तक वो लग्न में होगा सूर्य। तो यहाँ पर लग्न के अंदर 8 साइन होगा, यहाँ पे लग्न में 8 साइन होगा, तो सूर्य 8 साइन में है सुबह 5 बजे, और 7 बजे तक 8 साइन में है, तो इस नेटिव की लग्न 8 होगी। अब यदि सपोज वो दोपहर में, जैसे मैंने बताया था, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, 11 से 1 बजे के बीच में सूर्य यहाँ पर होता है। हर एक भाव के अंदर करीब 2 घंटे रहता है, तो 5 से 7 ये
आपकी लग्न में होता है और सूर्य घूमता है उल्टी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 7 से 9 यहाँ पे होगा, 9 से 11 यहाँ पे होगा, 11 से 1 यहाँ पे होगा, 1 से 3 यहाँ पे होगा, 3 से 5 यहाँ पे होगा और 5 से 7 मतलब सूर्यास्त के समय, सनसेट के समय सूर्य 7वें भाव में होगा। तो देखिए अभी ये मैंने इसको 7वें भाव में सूर्य है। शाम को 5:15 बजे मुझे कुंडली बनानी है आज, तो मुझे पता चला कि सूर्य स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में है और शाम को 5:15 बजे वो 7वें भाव में होगा। तो देखिए मैंने सूर्य 7वें भाव में है तो वो अपनी राशि को 7 लेकर चलेगा, पूरे महीने वो 8 साइन में ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 7वें भाव में 8 साइन हो गया। 7वें भाव में 8 साइन है तो अब यहाँ पे 9 होगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने सामने आपके सारी राशियाँ रख दी। बगैर किसी ऐप या पंचांग की हेल्प से मैंने इसकी लग्न निकाल दी है। शाम को 5:15 बजे इसकी लग्न लिब्रा या तुला होगी, आप चेक कर लेना है। मैं टाइम बता दिया है 30 नवंबर 2023 शाम को 5:15 पे। तो लिब्रा और तुला राशि की लग्न है इसकी, आप चेक कर लेना, यही लग्न निकलेगी। सूर्य की पोजीशन के बेस पर बता दिया। तो एक चीज़ मैंने बता दी, लग्न निकल गई है आपकी विदिन 1 और 2 मिनट। अब मैं बताऊंगा इसमें ग्रहों को प्लेस करूंगा, अधिकतर ग्रहों को मैं बिल्कुल एक्यूरेटली प्लेस करके दिखाऊंगा आपके सामने। तो सूर्य तो पता ही है कि यहाँ पर 8 साइन में है, 7th हाउस में सूर्य। और इसकी डिग्री एग्जैक्ट बताता हूँ मैं, सूर्य की डिग्री कैसे निकालेंगे। सबसे पहले वो चीज़ हम करेंगे, जब सूर्य किसी भी राशि में जब वो संक्रांति के दिन एंटर करता है तो सुबह सुबह उसकी डिग्री होती है 0 डिग्री उस साइन के अंदर, सुबह सुबह 5 बजे। और हर एक दिन में सूर्य 1 डिग्री चलता है, मतलब वो वापस से इसी जगह पे आ जाएगा और 1 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। मतलब सपोज संक्रांति इस महीने 16 तारीख को थी, 16 नवंबर को। अंदाज़ा होना चाहिए आपको, एग्जैक्ट तो यहाँ पे हम कर नहीं रहे हैं, रफली आप बिल्कुल करेक्ट करोगे। 16 नवंबर को है तो आज हो गया 30 नवंबर, तो करीब 14 डेज हो गए आपके कंप्लीट। तो सूर्य आपका 14 डिग्रीज के करीब करीब चल गया है। तो सूर्य का जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ पर ध्यान रखना, वो 14 डिग्री के आसपास होगा, उससे कुछ मिनट्स कम या कुछ मिनट ज़्यादा होगा। एक्यूरेटली आप चेक कर लेना। तो डिग्रीज निकालनी एक्यूरेट आप मिनट्स में भी निकाल सकते हो, उसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। एक्यूरेट मिनट्स में निकालने के लिए आपको क्या करना है, सूर्य 1 घंटे में 2.5 मिनट चलता है या 2 घंटे में वो 5 मिनट चलता है। तो यहाँ से शुरू होगा, जब लगने से शुरू होगा तो यहाँ तक आकर वो 30 मिनट्स के करीब चलेगा। 6 भाव चल चुका है वो, तो एक भाव में 5 मिनट चलता है तो 30 मिनट्स चलेगा। तो इस तरीके से हम उस मिनट्स तक उसकी एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सूर्य आपका 16 तारीख को या 17 तारीख को जब भी वो आपका वृश्चिक राशि में एंटर किया, आज 30 तारीख है, इसका मतलब वो 14 दिन हो चुके हैं। तो सूर्य की लॉन्गिट्यूड निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, जितने दिन हो गया हों संक्रांति में एंटर हुए उतने डिग्रीज उसका लॉन्गिट्यूड होगा अप्रोक्सीमेटली। बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो आप लगने से जितने भाव वो आगे बढ़ता जाएगा, 5-5 मिनट लॉन्गिट्यूड उसका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूड सन का अराउंड 14 डिग्री होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं किसी भी कुंडली, उसके अंदर 14 डिग्री से थोड़ा कम या ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करेगा एक्यूरेट एक्चुअली संक्रांति किस डेट को थी। तो मैंने देखिए सन को प्लेस कर दिया है। अब मैं सारे बाकी साइन यहाँ पे रख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सूर्य को प्लेस कर दिया है, तो इस 7वें भाव में सूर्य आ गया। अब दूसरा प्लेसमेंट करना है मुझे चंद्रमा का। चंद्रमा के प्लेसमेंट का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। आपको उससे जिस दिन आप कुंडली बना रहे हो उसकी तिथि पता होनी चाहिए बस। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हमें डेट और तिथि तो मालूम होनी चाहिए। तिथि पता होनी चाहिए कौन से पक्ष में वो है, आपका कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है। तो जनरली ये होता है कि जब भी जो भी तिथि है, जैसे आज सपोज द्वितीय तिथि है आपकी, जिसको दूज भी बोलते हैं, दोज भी बोलते हैं, द्वितीय तिथि है, और ये कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा सूर्य से दूर जाना शुरू करता है। कृष्ण पक्ष जब लगता है वो सूर्य की तरफ आना शुरू करता है। पूर्णमासी जब होती है तो चंद्रमा की पोजीशन सूर्य के बिल्कुल अपोजिट 7वें भाव में होती है।
चंद्रमा की पोजीशन पूर्णमासी वाले दिन सूर्य से अपोजिट होती है 7वें भाव में। मतलब आपका जो इस महीने में पूर्णमासी आएगी, सूर्य 8 भाव में, तो आपका चंद्रमा 2 भाव में होगा सूर्य पूर्णमासी के दिन। और अमावस्या के दिन चंद्रमा की पोजीशन बिल्कुल वहीं होती है जहाँ पे सूर्य प्लेस्ड हो। दोनों एक ही जगह पे, एक ही डिग्री पे, लॉन्गिट्यूड पर होते हैं, तो जो सूर्य की डिग्री है वही होंगी। इसके बाद हर एक तिथि में चंद्रमा 12 डिग्री सूर्य की तरफ आएगा या उससे दूर जाएगा। हर एक तिथि में चंद्रमा 12 डिग्री सूर्य की तरफ आएगा या सूर्य से दूर जाएगा, 2 बातें होंगी। यदि अमावस्या पे आपको सूर्य है, अमावस्या तिथि है, तो दोनों अमावस्या पे सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में होंगे। जैसे यहाँ पे लग्न 8 है, मैंने 8 लिखी है, बाकी सब चीज़ों को हटा रहा हूँ मैं। वो लग्न 2 है इसकी नेटिव की, लग्न 2 है। ये सूर्य की पोजीशन है। अमावस्या को चंद्रमा यहाँ पे होगा और पूर्णमासी को चंद्रमा यहाँ पे होगा। अभी कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है आज, तो कृष्ण पक्ष में आने के लिए चंद्रमा पूर्णमासी से सूर्य की तरफ आना शुरू हो गया है। जब 2 दिन पहले पूर्णमासी को चंद्रमा इस जगह पे था, आज द्वितीय तिथि है, मतलब इस जगह से वो सूर्य की तरफ आना शुरू हो चुका है। 2 से 3 राशि में वो एंटर हो चुका है। यहाँ पे 3 राशि है और एक दिन में 12 डिग्री चंद्रमा चलता है, तो 2 दिन में चंद्रमा 24 डिग्री चल चुका होगा। तो 2 दिन में 24 डिग्री चल चुका होगा, तो आप देखना कि आपकी चंद्रमा की पोजीशन आज की डेट में मिथुन राशि में होगी पक्का, जिसको हम जेमिनाइन साइन बोलते हैं, क्योंकि पूर्णमासी से 2 दिन आगे ये चल चुका है। अमावस्या से चला होता तो सूर्य से 2 साइन वो 24 डिग्री आगे, मतलब अगले साइन में होता द्वितीय तिथि को। अब ये तो द्वितीय तिथि है, सपोज पंचमी छठवीं तिथि होती, छठवीं, तो एक दिन में 12 डिग्री चलता है वो अपनी पोजीशन से। आपको पूर्णिमा की स्थिति पता होनी चाहिए, आपको अमावस्या की स्थिति पता होनी चाहिए। अमावस्या पे सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, पूर्णमासी पे सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से अपोजिट भाव में होते हैं। अब पूर्णमासी के बाद जो भी तिथि आई, हर तिथि में 12 डिग्री चलेगा, तो सपोज 6 तिथि आई तो 72 डिग्री दूर चला जाएगा वो सूर्य के अपोजिट भाव से, और सूर्य की तरफ पहुंच जाएगा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री का मतलब आप निकाल लोगे, 30 डिग्री की एक राशि होती है, 60 डिग्री की 2 राशि होगी, तो वो तीसरी राशि में पहुंच चुका होगा। यदि षष्टमी तिथि होती तो वो यहाँ से तीसरी राशि में पहुंच चुका था। 2, 3, 4, 5 सिंह राशि में होगा चंद्रमा षष्टमी तिथि को, आप वो भी चेक कर सकते हो। पर अभी मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, आज द्वितीय तिथि है, तो द्वितीय तिथि को चंद्रमा ये पूर्णमासी के बाद है, कृष्ण पक्ष है, तो चंद्रमा इस 2 साइन में था आज से 2 दिन पहले, तो 24 डिग्री आगे चल के आए, तो वो चंद्रमा 3 साइन में होगा। तो ये चंद्रमा की पोजीशन हम इस तरीके से तिथि के बेस पर पता कर सकते हैं। तो जेमिनी साइन में चंद्रमा है। अब मैंने 2 ग्रह बिठा दिए, मैंने कहा सभी ग्रहों को मैं करीब करीब बिठा के आपको बताऊंगा। अब बाकी ग्रहों को मुझे बिठाना है। तो देखिए 3 जो ग्रह हैं उनका जो ट्रांजिट और गोचर होता है वो एक राशि में करीब करीब, जिसमें गुरु या जुपिटर और राहु, गुरु 1 साल रहता है एक राशि में और राहु 1.5 साल रहता है एक राशि में। तो जो भी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि गुरु इस समय किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल तक रहता है। तो आप यदि एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो 1 साल तक कोई भी ग्रह किसी में ट्रांजिट में है तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। राहु 1.5 साल तक रहता है, करीब करीब 18 महीने, तो 18 मंथ रहता है, तो राहु का भी आपको ट्रांजिट पता होना चाहिए। तो हमें मालूम है जैसे इस टाइम गुरु मेष राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो मेष राशि इस कुंडली के अंदर यहाँ होगी। तो ये मैंने देखिए गुरु बिठा दिया, यहाँ पे मैंने चंद्रमा बिठाया था 3 साइन में, ये गुरु बैठ गया। राहु का भी पता है कि राहु एट प्रेजेंट पाइसेस साइन या मीन राशि के अंदर ट्रेवल कर रहा है। 12 महीने तक मीन राशि में है, वो 1.5 साल तक करीब करीब मीन राशि में रहेगा, तो 12 साइन यहाँ पे होगा। तो इस जगह पे राहु बैठा हुआ है, इसके अपोजिट भाव में केतु होता है हमेशा। तो देखिए मैंने राहु भी बिठा दिया और केतु भी बिठा दिया। आप इसे नोट करते रहिए जो मैं बता रहा हूँ एक पेपर पर। असली कुंडली भी मैं बताऊँगा इसके जस्ट बाद, फिर देखेंगे हम सही पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए। अब आता है शनि। तो
तो शनि एक राशि में 2.5 ईयर रहता है, अराउंड 30 मंथ्स, 30 महीने के करीब करीब रहता है। तो वो भी आपको याद होना चाहिए कि शनि किस राशि में है। तो एट प्रेजेंट हमें मालूम है कि शनि एक्वेरियस या कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो इस कुंडली के लिए शाम के टाइम कुंभ राशि यहाँ पे होगी। कुंभ राशि यहाँ पे, तो शनि भी यहाँ पे बिठा दिया आपने। तो देखिए सूर्य मैंने बिठा दिया, चंद्रमा आपका प्लेस कर दिया इस कुंडली के अंदर, राहु प्लेस कर दिया, केतु प्लेस कर दिया, जुपिटर प्लेस कर दिया, सैटर्न प्लेस कर दिया शनि, और बगैर किसी हेल्प के प्लेस कर दिया। अब आपके पास ग्रह रह गए मंगल, बुध और शुक्र। तो मंगल के बारे में यहाँ पर हम बगैर किसी जानकारी के कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, मगर बुध के बारे में हम कह सकते हैं कि बुध जनरली जहाँ पे भी सूर्य है, ये सूर्य की पोजीशन है, या तो इससे इसी भाव में होगा, एक भाव पहले या एक भाव बाद में होगा, इससे ज़्यादा उसकी पोजीशन अलग हो नहीं सकती। ज़्यादातर केसेस में वो सूर्य वाले भाव में ही होता है, या उससे एक भाव पीछे होगा, यहाँ हो सकता है, या उससे एक भाव आगे हो सकता है, यहाँ हो सकता है। मतलब बुध आपका धनु राशि में हो सकता है, या वो जिसमें सूर्य है वृश्चिक राशि में, या उससे पिछली तुला राशि में हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप बुध की पोजीशन भी पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो इस पर्टिकुलर प्लेस में होगा। मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, पर इतना पक्का पता है कि इन 3 हाउसेस के अलावा बुध और कहीं भी नहीं होगा, और ज़्यादातर केसेस में वो सूर्य के साथ ही होता है। तो जिस भी भाव में सूर्य रखा होता है, अभी करंटली वो है या नहीं ये देखेंगे अभी हम। तो सूर्य से यदि एक भाव पहले या एक भाव बाद में जनरली आपका बुध होता है। फिर हम बात करेंगे, तो हम इसको मैं 9 साइन में यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अंदाजा है कि वो शायद 9 साइन में है बुध। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र का क्या है कि शुक्र भी सूर्य के आसपास होता है, मगर वो 2 भाव दूर हो सकता है। शुक्र की पोजीशन 5 भावों में हो सकती है, जहाँ सूर्य है उससे 2 भाव पहले तक और 2 भाव बाद तक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य आपका वृश्चिक राशि में 8 साइन में, तो आपका शुक्र कैन बी इन 6, 7, 8, 9, 10, मतलब इससे 2 भाग पहले और 2 भाग पीछे। यहाँ पे भी हो सकता है शुक्र, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। और करंटली वो शायद कन्या राशि में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे शुक्र होगा। मंगल के बारे में कुछ सर्टेनली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं है। वो कभी किसी राशि में कितने दिन रहता है, कभी किसी राशि में कितने दिन रहता है, तो मंगल को हम इस टेक्निक से पता नहीं कर सकते। तो मंगल आपका करंटली यहाँ पे वृश्चिक राशि में आप मार्क कर लीजिए। इस तरीके से मंगल को भी प्लेस कर पाएंगे। तो मैंने जो बताया उसमें मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब जो सारा बताया उसमें भी कोई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी संक्रांति हुई थी पीछे, या सूर्य किस राशि में 1 महीने तक रहता है। और वो फिक्स मैंने बताया था आपको, मकर संक्रांति के बेस पर आपको कुछ याद नहीं है, तो एक महीने आप आगे बढ़ते जाएं तो आपको पता चल जाएगा सूर्य किस राशि में अभी गोचर कर रहा है। मॉर्निंग में आप पूरे उस महीने में जिस भी राशि में गोचर कर रहा है, सुबह सूर्य की स्थिति लग्न में होगी, सुबह 5 से 7, और 2-2 घंटे के बाद वो उसकी स्थिति बदलती जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब 2 घंटे के बाद वो लग्न से अगले भाव में चला जाएगा, और ऐसे दोपहर में करीब आफ्टरनून में 11 से और 1 बजे के बीच में सूर्य की स्थिति 4th भाव में होगी। शाम को एट द टाइम ऑफ सनसेट 7वें भाव में होगी, एंड एट द टाइम ऑफ मिडनाइट वो आपका 4थे भाव में होगा सूर्य। अब मुझे यहाँ पे 5 बजे शाम को निकालना था सूर्यास्त के समय 5 से 7 के बीच में। तो सूर्य अभी करंटली वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि भी 7वें भाव में होगी और सूर्य भी 7वें भाव में होगा। मैंने पोजीशन पता कर ली सूर्य की, ये भी पता चल गया 7वें भाव में 8 साइन है, तो उससे मुझे इसकी लग्न पता चल गई, इस नेटिव की। इस तरीके से हम लग्न निकाल सकते हैं। अब मैंने ग्रहों को प्लेस करने के लिए कहा कि हम बगैर किसी पंचांग या ऐप की मदद से कैसे प्लेस करेंगे। तो 3 ग्रह जो लंबे समय तक एक साइन में गोचर करते हैं उनका आपको पता होना ही चाहिए। जैसे अभी शनि आपका 10 साइन में गोचर कर रहा है, तो 10 साइन यहाँ पे इसमें इस भाव में आएगा, और 11 साइन आएगा इस भाव में। तो यहाँ पे शनि होगा,
राहु 12वें साइन में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे राहु होगा, तो 12वें के अपोजिट जो साइन होता है उसमें आपका केतु ट्रांजिट करेगा। यहाँ पर केतु, तो राहु भी रख दिया, केतु भी रख दिया। गुरु अभी आपका मेष राशि एरी साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो गुरु यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए गुरु, राहु, केतु और शनि को आप हमेशा रख सकते हो, वो आपको हमेशा ही पता होंगे क्योंकि वो लंबे समय तक एक ही राशि में ट्रांजिट करते हैं। चंद्रमा का मैंने बताया कि हम तिथि के बेस पर पता कर लेंगे कि चंद्रमा पूर्णमासी को सूर्य के बिल्कुल अपोजिट भाव में होता है और अमावस्या को सूर्य वाले भाव में आ जाता है। तो या तो चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा होगा या सूर्य की तरफ आ रहा होगा। यदि कृष्ण पक्ष है तो चंद्रमा सूर्य की तरफ आ रहा होगा, और शुक्ल पक्ष है तो चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा होगा। एक तिथि में चंद्रमा 12 डिग्री चलता है, तो वह इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि वो कितनी कहाँ पे उसकी पोजीशन होगी। तो हमने 5वां ग्रह भी रख दिया। अब सूर्य हम रख ही चुके हैं, तो कुंडली में हम 6 ग्रह को रख पाए हैं 9 में से। बाकी के 3 ग्रहों की स्थिति भी हम करीब करीब रख सकते हैं। बुध को हम काफ़ी हद तक प्लेस कर सकते हैं। बुध ज़्यादातर सूर्य जिस भाव में होता है उसी के साथ होता है, या एक भाव पहले या एक भाव बाद में। तो बुध को भी अप्रोक्सीमेटली रखा जा सकता है। शुक्र सूर्य से 2 भाव पहले 2 भाव बाद तक के 5 भावों में हो सकता है, तो उसको थोड़ा पिन पॉइंट करना उतना पॉसिबल नहीं है, और मंगल को पिन पॉइंट करना और भी कम पॉसिबल है। तो पर भी हम 5 ग्रह तो बड़े आसानी से एक कुंडली के अंदर 6 ग्रह तो बिल्कुल एक्यूरेटली रख ही सकते हैं, और बुध को भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी नेटिव की कुंडली, अप्रोक्सीमेट कुंडली, कभी भी बगैर किसी ऐप की हेल्प से 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर अंदर कास्ट कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसमें आप यदि कोई भी किसी भी तरीके के मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। आप सभी का स्वागत करूंगा मैं इसके लिए। अब ये देखिए, मैं एक्चुअल में उस टाइम की एक कुंडली यहाँ पर मैंने रखी हुई है, और आप पाएंगे कि एग्जैक्टली वही कुंडली है। देखिए शाम को 5:15 बजे की कुंडली है। तो इसकी लग्न आपकी लिब्रा है, सूर्य ये 8 राशि में है, चंद्रमा देखिए मैंने बताया था यहाँ पर जेमिनी या मिथुन राशि में है, राहु 12 भाव में है, और ये आपका केतु यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर है, और सैटर्न यहाँ पर है। ये सारे ग्रह बिल्कुल एक्यूरेट प्लेस कर दिए हमने। थैंक यू, धन्यवाद आपका।